हमने चिट्ठियाँ लिखी, देश के प्रधानमंत्री को 2 बार लिखा, देश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को कई बार लिखा, मुलाकात भी 2 बार हुई। जो इंडियन कम्युनिटी है, पर्टिकुलर जो स्टूडेंट कम्युनिटी है, वो डिस्ट्रेस में है, एंग्शियस है। प्राथमिक हमारी डिमांड ये थी कि पहले स्टूडेंट्स को रिलोकेट, बिकॉज रिलोकेशन का पहला प्रोसेस इंपॉर्टेंट था। जो फ्लाइट आ रही है क्या वो सरकारी खर्चे पे आ रही है कि लोग अपने खर्चे पे आ रहे हैं? ये बिल्कुल, इसमें सरकार तो योगदान नहीं करती है। ये बेसिकली आर्मीनिया के यरवन एयरपोर्ट से आ रही है, कनेक्टिंग फ्लाइट है। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वे एक फुल फ्लेज्ड ऑपरेशन इवैक्यूएट के लिए जो है शुरू करना चाहिए, ताकि अपने जो शहरी हैं उनको बाहिफाजत भारत वापस लाया जा सके। हम लोग इस वक्त दिल्ली के टर्मिनल 3 इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खड़े हैं। यहाँ पर पहली फ़्लाइट जो है ईरान में जो बच्चे फंसे हुए हैं और जो वहाँ पर पिलग्रिम्स हैं उनकी फ़्लाइट यहाँ पर आने वाली है। हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के नासिर साहब से। वो हमको बताएंगे कि क्या पूरा प्रोसेस रहा बच्चों को यहाँ पर लाने का, किसने मदद की, ये सारी बातें उनसे जानेंगे। नासिर साहब, ये बताइए सबसे पहले कि क्या पूरा प्रोसेस रहा और कब आपको मालूमात हासिल हुई कि वो लोग बच्चे यहाँ पर आने वाले हैं और किस तरीके से आ सकते हैं? आपको पता है कि युद्ध की स्थिति हुई है ईरान और इसराइल में, और जो आज का युद्ध है इसकी इंटेंसिटी लास्ट ईयर युद्ध से 6 गुना ज़्यादा है। इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, एक्सप्लोजन चारों ओर से है, एयर स्ट्राइक्स हैं, बम धमाके हो रहे हैं, मिसाइल हैं। तो जिस वजह से जो इंडियन कम्युनिटी है, पर्टिकुलर जो स्टूडेंट कम्युनिटी है, वो डिस्ट्रेस में है, एंग्शियस है। उनके परिवार काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, उनके परिवार डिस्ट्रेस में है, फ्राइटनड है। और वो लगातार हमसे रिक्वेस्ट करते थे कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखो, आप एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को लिखो। हमने चिट्ठियाँ लिखी, देश के प्रधानमंत्री को 2 बार लिखा, देश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को कई बार लिखा, मुलाकात भी 2 बार हुई। फॉरेन सेक्रेटरी के साथ हमने खुद 2 बार मुलाकात की। इंडियन जो ईरानी एम्बेसडर दिल्ली में है उनके साथ मुलाकात की। सुप्रीम लीडर जो दिल्ली में है उनके रिप्रेजेंटेटिव मजीद साहब, उनके साथ हमने मामला टेकअप किया। तो प्राथमिक हमारी डिमांड ये थी कि पहले स्टूडेंट्स को रिलोकेट, बिकॉज रिलोकेशन का पहला प्रोसेस इंपॉर्टेंट था, क्योंकि चारों ओर से जहाँ जिन डॉर्मेटरीज में रहते थे, चारों ओर से गोली की गन गरज, एक्सप्लोजन, स्ट्राइक्स हो रहे थे, जिस वजह से जो खौफ का माहौल चारों ओर से था। तो पहली हमारी डिमांड ये थी कि रिलोकेट किया जाए स्टूडेंट्स को, उसके बाद ही हम जो है चाहते थे कि स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट किया जाए। तो पहले तमाम स्टूडेंट्स को आज जो है रिलोकेट तो किया गया है। आज पहली परवाज़ आ रही है ईरान से। ये बेसिकली आर्मीनिया के यरवन एयरपोर्ट से आ रही है, कनेक्टिंग फ़्लाइट है। आर्मीनिया से पहले दुबई जाएगी, दुबई के बाद ये दिल्ली आई है। इसमें 70 के आसपास स्टूडेंट हैं, ज़्यादा संख्या कश्मीर घाटी से है, और बाकी जो है इसके साथ साथ ज़ियारत करने वाले लोग हैं, पिलग्रिम्स हैं, जो इस फ्लाइट में आ रहे हैं। ये मैं पूछ रहा हूँ, क्या ये जो फ्लाइट आ रही है क्या वो सरकारी खर्चे पे आ रही है कि लोग अपने खर्चे पे आ रहे हैं? ये बिल्कुल, इसमें सरकार तो योगदान नहीं करती है, कमर्शियल फ़्लाइट्स हैं। बाकी चीज़ों पे सरकार का योगदान है, जिसमें स्टूडेंट्स को आर्मीनिया एयरपोर्ट तक पहुंचाना, रिलोकेट करने में उनका मदद, यहाँ ट्रांजिट कॉरिडोर उनको परमिशन देने में उनका मदद हुआ है, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि उनको काउंटर पार्ट जो कंट्री थी आर्मीनिया, उसमें वो उनको अलाउ नहीं किया जाता था। तो विक्रम मिश्री जो इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उनके साथ हमने मामला टेकअप किया। इंटरवेंशन के बाद ही उनको ट्रांजिट परमिट मिल गया। वो चीज़ें जो है सरकार ताउन कर रही हैं। जम्मू कश्मीर सरकार इसमें जो है गाड़ियों का तहफ़्फ़ुज़ उन्होंने दिया है, गाड़ियों को उन्होंने फराहम किया है, ताकि स्टूडेंट्स को सेफली यहाँ से कश्मीर ले जा सके। इसमें कोई उनको कमर्शियल फाइनेंशियल चार्जेस तो नहीं किए हैं, लेकिन जहाँ तक फ़्लाइटों का ताल्लुक है, फ़्लाइटें स्टूडेंट ने खुद बुक की हुई है। एक और बात आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगा कि और भी कई बच्चे पढ़ रहे हैं, तो 70 बच्चे आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पर हज़ारों बच्चे वहाँ पर जो है पढ़ रहे हैं। तो आने वाले दिनों में क्या और फ्लाइट्स ऐसी आएंगी? हमारी बेसिकली सरकार से यही डिमांड है कि आपने इससे पहले भी इवैक्यूएशन ऑपरेशन चलाया है, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन सिंदूर, आज भी आप उसी तरीके का ऑपरेशन चलाए। हमेशा भारत सरकार तो पेश इन मामलों में रही है। हमारे उनके साथ राजनीतिक इख्तिलाफात हैं, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, बट ये चूँकि हमारे सिटीजन्स का मामला है, हमारे छात्रों का मामला है, हमारे जो है भारतीयों का मामला है, तो मुझे लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वे एक फुल फ्लेज्ड ऑपरेशन इवैक्यूएट के लिए जो है शुरू करना चाहिए। इससे पहले भी उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया, क्यों ना आज भी इस तरह का एक ऑपरेशन लॉन्च किया जाए, ताकि अपने जो शहरी हैं उनको बाहिफाजत भारत वापस लाया जा सके। मैं जब जून में बच्चे आए थे तब हुआ ये था कि जो बसें थी वो नॉन एसी बसें थी और बच्चों को वहाँ पर जाने में बहुत तकलीफ हुई थी। क्या इस बार एसी बस मुहैया करा पाई? इस बार जम्मू कश्मीर सरकार के साथ हमने एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट लगाया है। मल्टीपल लेयर का एक कोऑर्डिनेशन था, जम्मू कश्मीर सरकार के साथ अलग और यहाँ के विदेश मंत्रालय के साथ अलग। इस बार उन्होंने बसों का इंतजाम किया, स्लीपर बसेस हैं जिसमें स्टूडेंट आराम से जो है चल सकेंगे, ताकि उनकी फैमिलीज़ को भी एक रिलीफ सा मिल जाए। तो आपने सुना कि जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के नासिर ने जो छात्र ईरान से वापस आए उनके बारे में क्या बताया। ये पहली फ्लाइट है, पहला विमान है जो कि ईरान से, जिसमें कि जंग जारी है पिछले कई दिनों से, वहाँ से जो भारतीय छात्र वापस आए हैं उनका ये पहला विमान है।
हजारों की संख्या में भारतीय छात्र वहां पर पढ़ते हैं। जून 2025 में जब इसी तरीके से ये अनरेस्ट हुआ था तब वहां से छात्र वापस आए थे। मेडिसिन की पढ़ाई ज़्यादातर छात्र करते हैं और उसमें से भी जम्मू कश्मीर के जो छात्र हैं वो वहां पर ज़्यादा तादाद में हैं। आज जब हम लोग टर्मिनल 3 पर मौजूद थे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के, तो छात्र तो वापस आए, छात्र बाहर भी निकले, लेकिन किसी ने भी मीडिया से बात करने को वो राजी नहीं हुए। हमसे किसी ने भी बात नहीं की। कई सारे टीवी चैनल्स भी थे और कई सारे पोर्टल्स थे जिनसे छात्रों ने मीडिया से बात करने से सख्त इनकार कर दिया। हम लोग उस बस तक भी पहुंचे जिसके विजुअल्स आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। हमने उस बस में गए, वहां पर भी छात्र थे, लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार के लोग वहां पर थे और होम अफेयर्स के जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, गृह मंत्रालय, उसके भी लोग वहां पर थे। लेकिन उन्होंने सख्त ये कहा कि छात्र जो है मीडिया से बात नहीं करेंगे, उनको ऊपर से निर्देश है। ये कहा गया कि सरकार ने उनसे कहा है कि छात्रों को मीडिया से बात नहीं करनी है। ये जो छात्र यहाँ पर आए हैं, ये बताना यहाँ पर ज़रूरी है कि ये जो छात्र हैं वो खुद कॉमर्शियल फ्लाइट्स बुक कराकर यहाँ तक पहुँचे हैं। बताया जा रहा है कि 70,000, 80,000, 90,000 रुपए तक उन्होंने दिए हैं और वो यहाँ पर खुद अपने खर्चे पर यहाँ आए हैं। यहाँ से जाने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने बसेस का इंतज़ाम किया था। जो बस आपको स्क्रीन पर दिख रही है एसी स्लीपर बस थी और इस बस से लोग जो है श्रीनगर तक छात्र यहाँ से पहुँचेंगे। कुछ छात्रों ने, हमें ये बताया गया कि उन्होंने अपना इंतजाम किया, या तो इंटरकनेक्टिंग फ्लाइट्स ली अंदर से ही, या वो किसी होटल्स में गए, या वो अपने ही खर्चे पर दिल्ली से श्रीनगर या जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों तक पहुंचे हैं। हम ग्राउंड पर थे लेकिन छात्रों ने बात नहीं की। अभी अपडेट ये है कि आने वाले दिनों में कई सारी ऐसी फ्लाइट्स जो हैं वो लगातार आएंगी और कल भी हो सकता है कि कोई फ्लाइट आए। आज रात को भी बताया जा रहा है कि वो फ्लाइट वहाँ पर पहुँचेगी और आने वाले दिनों में जो भी छात्र वहाँ पर हैं उनको एवैक्यूएशन प्रोसेस के जरिए छात्रों का ये बताना है, जो कि छात्र के जो पेरेंट्स हैं उनका ये बताना है कि सरकार ने एक ढाल बनने का काम किया है। भारत सरकार ने ईरान में जो बच्चे फंसे हैं उनके लिए, और वो उनको एक सेफ जगह तक लाए हैं ताकि वो वहाँ से फ्लाइट पकड़कर वो भारत तक आ सके। और आने वाले दिनों में ऐसी कई फ्लाइट्स आएंगी और ऐसे कई छात्र हमको इंडिया में आएंगे। और जो भी अपडेट होगी इस पूरी खबर को लेकर, इस पूरे मुद्दे पर खबरगांव आपको लगातार देता रहेगा। हमने आपको इस रिपोर्ट में ये बताया कि नासिर, जो कि जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के हैं, उन्होंने ये जो छात्र आए हैं वो किस तरीके से आ पाए, क्या उन्होंने पैसेज लिया, वो सारी बात हमने आपको बताई। और ये भी हमने आपको दिखाया कि छात्रों को मीडिया से बात करने की मनाही थी और छात्र कुछ खुद भी राजी नहीं थे क्योंकि वो थके हुए भी थे, बहुत लंबा सफर करके आए थे। और हमको सरकार के लोगों ने बताया कि ऊपर से निर्देश ये है कि छात्र जो है वो मीडिया से बात ना करें। जब पिछली बार जून में ऐसा हुआ था तब छात्रों ने खुलकर मीडिया से बात भी की थी और बताया भी था, वो बाहर निकले थे, तिरंगा उनके हाथ में था। और ये भी बताया था मंत्रालय को और गृह मंत्रालय को और विदेश मंत्रालय को और भारत सरकार का शुक्रिया अदा भी किया था और वो ठीक तरीके से जम्मू कश्मीर की बसों में बैठकर श्रीनगर तक गए थे। लेकिन इस बार जो पहला लॉट, जिसे हम कहें पहला जत्था जो छात्रों का आया है, उन छात्रों ने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया। आने वाले दिनों में एयरपोर्ट पर हम मौजूद रहेंगे और जो भी छात्र वहां पर आए हैं उनसे, उनके जरिए आप तक ईरान के जो मौजूदा हालात हैं, जो वहां रह रहे भारतीय फेस कर रहे हैं, वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। शुक्रिया।